हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सिंपल सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें MnO2 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल्स कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा कीटोन्स में। सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स में ऑक्सीडाइज होगी। अब ये बात तो नॉर्मल सी थी, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। MnO2 केवल जो अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, केवल उन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अलाइलिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जो कार्बन होता है उसके साथ OH लगा है तो ये होता है अलाइलिक। यह है अलाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक कौन सा होता है? ये बेंजीन रिंग, और इसके साथ अगर CH2 ग्रुप लगा है और उसके पास OH है, ठीक है। अगर ये वाली हमारे पास मोइटी है और इससे OH अटैच है तो ये है बेंजाइलिक। यह है बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर OH है तो इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये वाली यहाँ पर जो ऑक्सीजन अटैच है ये कौन सी पोजीशन होती है? विनाइलिक, ठीक है। और C डबल बॉन्ड C, नहीं ट्रिपल बॉन्ड, और CH2, ये कौन सी पोजीशन है? प्रोपार्जिलिक, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जो कार्बन है उस पर OH होगा तो ये वाली पोजीशन होती है प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। और हाँ, इसमें बेंजाइलिक और फिनाइल ग्रुप में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन होती है, अगर बेंजीन के ग्रुप से CH2 अटैच है तो वो वाली पोजीशन होती है बेंजाइलिक, उसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं। लेकिन अगर केवल हमारे पास बेंजीन है तो इसको बोलते हैं, और यहाँ से OH है तो वैसे तो ये फिनॉल होता है, बट जो ये वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ये होता है फिनाइल, ये बेंजाइल नहीं होगा, ये बेंजाइलिक नहीं होगा, बेंजाइलिक ये वाला होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि क्यों ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। केवल बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल्स को ही क्यों ये ऑक्सीडाइज करता है, इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। सपोज दैट हमने ये ले लिया, ये कोई अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल है, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल है। मैंने डबल बॉन्ड को शो नहीं किया है, बट ये है यहाँ पर, अलाइलिक होगा या फिर बेंजाइलिक होगा। प्लस MnO2, ये है MnO2। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये वाली बॉन्ड तो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट सेंटर और ये है इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देगा। देखते हैं आगे क्या बनता है। ये R O, यहाँ पर H है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
Mn। अब ये है O नेगेटिव और ये तो है ही। अब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा, O नेगेटिव हाइड्रोजन को ले लेगा और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब देखो क्या बनेगा, R, यहाँ पर O और ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे, इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और ये है यहाँ पर और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ये इस वाली रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये दोनों यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये तो हमारे पास क्या आता है, ये ऑक्सीजन OH और यहाँ पे भी OH। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना ली ऑक्सीजन पर जो फ्री रेडिकल था उसके साथ, और यहाँ से जो बॉन्ड टूटी उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो एक फ्री रेडिकल इसमें हो गया और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक था और ये जो फ्री रेडिकल होता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन जहाँ पर होती है वहाँ पर स्टेबलाइज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो डिलोकेलाइज्ड हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और अगर वो लोकेलाइज्ड हैं तो वो अनस्टेबल होंगे, उतने स्टेबल नहीं होंगे जितने वो डिलोकेलाइज्ड पोजीशन में होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकेलाइज्ड होगा अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन के साथ, यानी डबल बॉन्ड के साथ वो स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है केवल अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का, यही इसका रीज़न है, यही मेन पॉइंट है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, यहाँ से फ्री रेडिकल, यहाँ से ये वाली जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल हो जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल होंगे, एक तो है और एक दूसरा बन जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा R, ये डबल बॉन्ड RCHO प्लस यहाँ पर क्या था Mn और ये 2 OH। ठीक है, बस इतनी सी मैकेनिज्म थी इसकी और ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म थी इसकी और इसका मेन रीज़न था कि क्यों ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करता है, इसका यही रीज़न है। अब जो बात हमने बोली है उस बात को हम अप्लाई करेंगे इन एग्जांपल्स पर, तभी क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने MnO2 लिया है और 2 अल्कोहल हैं, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है। तो मैंने कहा था कि जो अलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं या फिर जो बेंजाइलिक अल्कोहल्स हैं, MnO2 केवल उन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर ये है अलाइलिक, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा है, डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन है, और यहाँ पर ये हो गई अल्फ़ा और ये बीटा, ये तो बीटा कार्बन है, तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अल्फ़ा कार्बन को, अल्फ़ा कार्बन जहाँ पर होगी उसी को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये अलाइलिक अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल ये वाला, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनाएगा, ये कीटोन बन जाएगा
सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर यहाँ पर भी अगर ये करता तो वैसे भी इसने स्टेबल तो होना नहीं था, क्योंकि ये अल्फा बीटा नहीं बनता। यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी हो गया और स्टेबल भी हो गया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा ही स्टेबल होते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये बेंजाइलिक है, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर ये CH2 है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। और इसमें जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो न्यूट्रल सॉल्वेंट लिया जाता है, जैसे CH2 Cl2 या फिर एसीटोन, मोस्टली यही देखने को मिलते हैं। अब ये किस में ऑक्सीडाइज होगा? प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में। ठीक है, अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सी बात थी कि ये जो है अगर 10 to 20% MnO2 होता है तो ये विदाउट अलाइलिक और विदाउट बेंजाइलिक अल्कोहल के भी अगर कोई ऑर्डिनरी अल्कोहल है तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बट उसके लिए 10 to 20% MnO2 होना चाहिए। और यहाँ पर जो बॉक है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है अमीन का। ठीक है, ये अमीन के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। ये है टर्ड ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। ये अमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं? OCO और ये TBU, COO TBU। ठीक है, यहाँ पर जैसे NH2 है तो ये अटैक करता है, यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा, फिर ये वापस से आ जाएगा और ये बनाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन के साथ COO TBU, टर्ड ब्यूटाइल। ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है बॉक, इतना ग्रुप। ये तो नाइट्रोजन तो ये वाला है, और ये जो बॉक हम लिख रहे हैं इसको लिख रहे हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में। ये हो गया बॉक, और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये है प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन पर है, तो ये है अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल। इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, ये डबल बॉन्ड हो गई, और ये CH3, मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी है अलाइलिक अल्कोहल, केवल अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज करता है, तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको केवल मैं इतना ही दिखा रही हूँ, ये हो जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन होता है डबल बॉन्ड के, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अल्फ़ा और यहाँ पर ये बीटा कार्बन पर अटैच है। ये वाला जो OH ग्रुप है ये बीटा कार्बन पर है। देखो जो यहाँ पर ये होता है डबल बॉन्डेड कार्बन, और इससे जो कार्बन अटैच है उस पर OH है, तो ये अलाइलिक है। अभी मैंने पीछे भी बताया था।
और अगर C डबल बॉन्ड C, CH2 और CH2 और OH, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से इस कार्बन पर यानी अल्फ़ा और बीटा कार्बन पर अगर OH अटैच है तो इसको बोलते हैं होमोअलाइलिक अल्कोहल। होमोअलाइलिक अल्कोहल, ये वाली जो पोजीशन होती है ये होमोअलाइलिक की होगी, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। OMe ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा अल्डिहाइड। अब इस पर आते हैं, यहाँ पर भी सेम वही है, अलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल है और डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर है, तो अलाइलिक पोजीशन है। यहाँ पर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेबल बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।